अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है फील्ड्स ऑफ फोर्स। ठीक है? तो फील्ड्स ऑफ फोर्स क्या है? तो हमने जो है कल फोर्स पढ़ी थी। फोर्स कौन सी थी? कूलम्स फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं। तो और इससे पहले हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हम जानते हैं और यानी न्यूटन्स की ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स की इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है? तो अब सवाल ये है कि ये फोर्सेस जो हैं वो आई कहाँ से हैं? ठीक है? इनका ओरिजिन क्या है? सो बेसिकली हम वी आर लुकिंग फॉर द ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। ठीक हो गया? तो आपको ये तो पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने उसका ये बताया था कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उसकी क्वांटिटेटिवली उसकी वैल्यू बताई थी, बट वो ये नहीं बता पाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगती है किसी बॉडी में। अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाती है। ठीक हो गया? यानी उसका ओरिजिन नहीं बता पाया था। तो फिर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ये टॉपिक थ्योरेटिकली पढ़ा था कि जो ग्रेविटी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। वो स्पेस टाइम के बैंड से ओरिजिनेट करती है। जब भी कोई मैसिव बॉडी होती है तो वो स्पेस टाइम के अंदर एक बैंड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्रेविटी जो है वो आती है। तो मतलब उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का आइंस्टाइन ने ओरिजिन एक्सप्लेन किया था। अब इसी तरह ये जो दूसरी फोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका ओरिजिन जो है वो भी हमें नहीं पता। ठीक है? यानी कोई किसी बॉडी पे वो चार्ज है तो क्यों है, और वो फोर्स क्यों लगाती है दूसरी बॉडी पे। हमने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव और नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो क्यों लगाता है। ठीक है? सो वी डोंट नो द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स ना। तो फिर ऐसे फोर्सेस जिनका ओरिजिन हमें नहीं पता होता, उन फोर्सेस को यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 1 कि हमें ओरिजिन नहीं पता, नंबर 2 हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर मास और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। अब ये ट्रांसमिटेड वाला पार्ट है ना, इसका आंसर हम यहाँ पे करेंगे कि जो फील्ड्स हैं हमारी, ये फील्ड्स के जरिए फोर्स ट्रांसमिट होती है। लेकिन जो ओरिजिन है, क्योंकि हमें ओरिजिन नहीं पता, तो हम क्या कहने वाले हैं, ए जो पॉइंट है उसका आंसर ये है, it's still unknown. The origin is still unknown and the existence of these forces is accepted as it is. ठीक है? हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि भाई ये फोर्सेस हैं और इनको, क्योंकि इनको हम कहीं से डराइव नहीं कर सकते, ये जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो हम कहते हैं इन फोर्सेस को द बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है? अभी हम दो फोर्सेस के बारे में जानते हैं जो बेसिक फोर्सेस हैं। एक्चुअली 4 फोर्सेस हैं और ये 4 फोर्सेस चारों की चारों हमें पता चलेंगी जब हम लोग सेकंड ईयर का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो आपने वहाँ तक हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे और फिर देखेंगे कि चारों फोर्सेस जो हैं, जो बेसिक हैं, जिनका ओरिजिन हम नहीं मालूम कर सकते, वो कौन सी हैं। ठीक हो गया? तो हमें अब ये पता चला कि अभी तक 2 फोर्सेस हैं ऐसी, और वो कौन-कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तो, और दूसरी ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, या जिसको हम कूलम फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर मास और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। तो इसका जवाब ये है कि भई माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास एक चार्ज है तो उसके गिर्द एक फील्ड होती है। ठीक है? उसके गिर्द एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पर वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर असर डाल सकता है। तो उसने कहा कि भई ये जो स्पेस है किसी भी चार्ज के अराउंड, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस चार्ज की। ठीक है? तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी, चूँकि हम इसका ओरिजिन नहीं बता सकते, तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ नेचर। ठीक हो गया? जैसे जैसे ये बेसिक फोर्सेस है ना, इसी तरह बेसिक फोर्सेस का चूँकि ओरिजिन नहीं बता सकते, इसलिए उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी कि वो दूसरी वो फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं या वो दूसरे मास को अपनी तरफ खींची, वो एक इंटायरली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिन जो आप मतलब टोटली आपकी जो बॉडी है उसके साथ रिलेट करती हैं, और वो कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी वो डिराइव नहीं होती किसी चीज़ से। अगर आप मज़ीद इसको जानना चाहें तो मैं आपको किसी और तरह से भी समझा सकती हूँ, बट फ़िलहाल इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि
something that is related to the that is not related to any external factors। ठीक हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फैराडे ने बताई, इस फील्ड के ज़रिए से एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है। यानी हमें ये पता करना था ना कि फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है, तो ये कैसे पता चलता है एक चार्ज को, लेट्स से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज को कैसे पता चलेगा कि ये वाला चार्ज जो है वो यहाँ पे है और मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो चार्ज है इसके गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रांसमिट करेगी इसकी फोर्स इस तक, यानी इसकी जो भी फोर्स होगी रिपल्शन की फोर्स, वो इस तक ट्रांसमिट कैसे होगी, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स से एक चार्ज है, नीचे आ जाते हैं हम। लेट्स से आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू यहाँ पर। ठीक हो गया। ये हमारा चार्ज है पॉजिटिव क्यू एंड अब कैसे पता चलेगा कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक और चार्ज को इसके पास लेके आएंगे, तो अगर तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस ये वाला चार्ज जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर अगर एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो हम ये करेंगे कि हम ये देखें अगली फिगर में उन्होंने एक वो क्या किया है कि एक पॉजिटिव चार्ज को वो इसके पास लेके आए, तो एक और छोटा पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम इसके पास लेके आते हैं और हम देखते हैं कि क्या इस चार्ज को कोई फोर्स लग रही है इस पे। अगर तो लग रही होगी तो क्या होगा, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है जो हम इसके पास लेके आए हैं। बाय द वे ये जो चार्ज हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं ना कि हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है उसको पास लेके आते हैं, तो ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है ना इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज जो है ये बहुत ही कम जो है ना वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसको इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं और टेस्ट चार्ज भी कहते हैं और पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। यानी समझ लो कि ये खुद इतना छोटा होता है कि इसकी अपनी फोर्स जो है ना वो जो ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो बहुत छोटी होती है, तो इसलिए ये खुद कोई ये मतलब आप ऐसे ही समझ लो जैसे कि सूरज बहुत बड़ा है तो चाँद जो है वो बहुत छोटा है, तो चाँद की अपनी कोई इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी जो कि सूरज पे लगाए, लेकिन सूरज जो है वो इनफ फोर्स जो है वो लगा रहा होगा। यहाँ पे फोर्स को हम फील्ड से रिप्लेस कर देते हैं कि भाई चाँद की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बहुत थोड़ी है एज़ कम्पेयर टू सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि फोर्स जो है वो दोनों म्यूचुअली सेम लगा रहे होते हैं। बहरहाल, तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, भूल जाए उसको, हमने यहाँ पे क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, उसकी इर्द गिर्द फील्ड थी। हमने ये पता करने के लिए कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके गिर्द फील्ड है, हमें क्या किया कि हमने क्यू नॉट जो है वो चार्ज लेके आए इसके पास। हमने देखा कि क्यू नॉट चार्ज के ऊपर तो फोर्स लग रही है, रिपल्शन की फोर्स, तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पर एक दूसरा चार्ज प्रेजेंट है और उसकी फील्ड यहाँ तक है, क्योंकि अगर है तभी ये चार्ज क्यू नॉट जो है इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है। अगर आप इस चार्ज क्यू नॉट को मज़ीद करीब लेके आएंगे, यानी यहाँ पे करके प्लेस कर देंगे इस जगह पर, तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर आप प्लेस कर देंगे इस चार्ज को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मज़ीद ज़्यादा फोर्स फील करेगा, क्योंकि आपको पता है ना फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज करेगी, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं करीब लेके आऊँगी तो यहाँ पर ज़्यादा फील होगी फोर्स इसको, तो इसका मतलब है इसके करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिखाया हुआ है उसमें देखो कि करीब करीब तो डॉट्स ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, करीब करीब जो है वो ज़्यादा डॉट्स की वो है, और दूर दूर कम कम डॉट्स हैं, ऐसा ही है। तो फिर ये चीज़ जो कि डॉट्स हमने रिप्रेजेंट किए ना, ये हमें ये बता रही है कि जो चार्ज है उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है और उसके दूर जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर आपने
The interaction between Q and Q naught is accomplished in two steps. Number one, the charge Q produces a field. इसने field produce की. Number two क्या है? The field interacts with charge Q naught to produce force on Q naught. ठीक है? तो ये field जो है इसने इस field ने इस charge के साथ interaction किया है और फिर इस charge ने force field की है. अब ये जो electric field है इसको फिर हम define कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है. So we may define electric field strength और electric field intensity. So दोनों कहते हैं इसको हम. Electric field strength भी है ये और electric field intensity भी इसको कहा जा सकता है. So electric field strength, electric field intensity जो है वो क्या है फिर? It is the force. So आप देखो कि E is equal to force divided by Q naught. इसका मतलब है कि ये क्या है? Force experienced by a unit positive charge. ठीक है, एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक हो गया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कि वो फोर्स है एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक हो गया. और इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन और जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम. तो उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. ठीक हो गया. अब ये जो अगर हम ये देखना चाहें कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम हमें ये पता है कि फोर्स क्या होती है ना. फोर्स हमने ऊपर अभी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ी. तो फोर्स जो है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही होगी, ये चार्ज Q और चार्ज Q नॉट के दरमियान जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स जो है वो दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला. ये वाला जो फार्मूला है आपका. ठीक है. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पहला चार्ज, Q नॉट दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर टाइम्स दिस R. ठीक है. और ये वाला R क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर. ठीक है. जो कि ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है. और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस जो है उस डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर होगा. सो ये हमें फोर्स जो है वो गिवन है. तो फिर यहाँ पे R जो है यहाँ पे वो बता रहे हैं where R is a unit vector directed from the charge Q to the test charge Q naught. ठीक है. From charge Q से test charge Q naught की तरफ. और मैं अगेन बता दूं कि टेस्ट चार्ज Q नॉट जो है वो इतना छोटा चार्ज है कि वो अपनी कोई उसकी फील्ड नहीं है. आप देखो कि उसकी फील्ड हमने कितनी छोटी सी बनाई हुई है. इसकी फील्ड कितनी बड़ी है. यानी इसके जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं और इसकी फील्ड जो है वो हमने छोटी सी बनाई है ताकि हम ये बता सकें कि ये जो चार्ज है ये खुद कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आइडियली नहीं प्रोड्यूस कर रहा और ये सिर्फ फील कर रहा है. क्योंकि हमने इसको टेस्ट चार्ज ही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होगा. किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए? कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक हो गया. तो फिर आप देखोगे अगर आप इस चार्ज के करीब आते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि फोर्स बढ़ती जाएगी. क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो फिर यहाँ पे आप इस इक्वेशन के अंदर F की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से पुट कर दें. तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R हैट इंटू 1/Q नॉट. ठीक है. जो 1/Q नॉट है इसको बाहर लिख दिया हमने. तो Q नॉट जो है वो Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर. ठीक हो गया. सो ये आपका क्या है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी आप इसको कहना चाहें. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इन्होंने इसको बोल्ड लिखा हुआ है. आपने जब लिखना है तो आपने इसके ऊपर एक एरो डाल देना है. ठीक है. और इसकी डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है. तो फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर क्या डिफरेंस हो गया कि फोर्स जो है उसके अंदर यहाँ पे देखो दो चार्जेस होते हैं ना. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर एक चार्ज होता है. ठीक हो गया. फोर्स जो है वो न्यूटन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो न्यूटन पर कूलम होती है. यानी वन चार्ज जो है वो कैंसिल हो गया हुआ है. तो ये आपने कर लेना है. और इसके बाद आप देखिए कि नीचे आपको दो चार्ज दिए हुए हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहे हैं फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें देखो कि उन्होंने हमने क्या करना है कि ये चार्ज Q1 है पॉजिटिव, ये वाला चार्ज Q2 है पॉजिटिव. अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना. तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है फर्स्ट चार्ज का वो 16 है. ठीक है. ये 16 है और दूसरे चार्ज का जो है वो 4 है.
तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज जो है वो बड़ा है और ये वाला चार्ज छोटा है, तो ये वाला चार्ज जो है वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने इर्द-गिर्द, ये वाला ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो आप देखो कि बीच में एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ पे कोई फ़ोर्स नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि दोनों एक-दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखें, इस वाले को देखें, तो यहाँ पे करके, इधर करके, यहाँ पे करके हमारे पास एक एक रीजन होगा जहाँ पर हमें कोई भी फ़ोर्स जो है वो फ़ील नहीं होगी। क्योंकि दोनों एक-दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है वो वहाँ पर एक-दूसरे को कैंसल कर रही होगी। तो यहाँ पर कोई भी आपको जो फ़ोर्स है वो फ़ील नहीं होगी। अच्छा जी, तो हमने ये वाला पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ऐसा पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा होगा? ऐसा पॉइंट वहाँ लाई कर रहा होगा जहाँ पर चार्ज 1 की इलेक्ट्रिक फ़ील्ड और चार्ज 2 की इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है वो बराबर है। तो फिर आप क्या करोगे कि दोनों की इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को बराबर कर दोगे और यहाँ से इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। इसको आपने खुद सॉल्व करना है। आपके जो न्यूमेरिकल में गिवन है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है? ये एक सिंपल मैथमेटिकल जो है वो अ, इसके बाद एक रह जाता है कि आपने ये आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चीज़ देखिए वैसे ही कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा Q1/3 माइनस ये 3 माइनस डी स्क्वायर कहाँ से आ गया? 3 माइनस डी स्क्वायर जो है वो अ, आपका इन दोनों का आपस में डिस्टेंस है, ठीक है? 3 टोटल डिस्टेंस है। अच्छा ये वाली चार्ज का इस वाली जगह से जो डिस्टेंस है, सो टोटल डिस्टेंस 3 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 3 माइनस डी और डी जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 3 है, उसे डी माइनस कर दो तो आपके पास रह जाता है ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी हमने वो पॉइंट फाइंड करना है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो Q1 से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 3 माइनस डी होगा और इस पॉइंट से लेके इस चार्ज तक का डिस्टेंस जो है वो डी होगा। तो वो आपने डिस्टेंस यहाँ पे रख देने हैं, ठीक है, डी स्क्वायर और 3 माइनस डी स्क्वायर और उसके बाद आपने जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और ये इसका स्क्वायर खोलना है आपने, तो वो खोल लीजिए। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। बहरहाल ये ईज़ी सा आपका क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, 1 मीटर का और -3 मीटर का। अब -3 मीटर के आंसर का मतलब है कि आप डिस्टेंस जो है वो इस तरफ ले रहे हो। अब डिस्टेंस जो है वो इस तरफ मतलब जो है वो पॉज़िटिव ले रहे हो। तो इस पॉइंट पे जो है वो कोई आपका -3 जो है वो बन रहा होगा। तो अब देखो इस पॉइंट पे तो इसकी भी फ़ील्ड होगी और इसकी भी फ़ील्ड होगी, तो दोनों कैंसिल तो नहीं हो रही होंगी, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी यानी कि बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप अगर आप 1 वाला देखो तो वो जो है वो यहाँ पे करके कहीं होगा और इस पॉइंट पे ही आपकी फ़ील्ड जो है वो कैंसिल हो रही होगी। ठीक है, तो ये हम -3 वाला नहीं लेंगे और +1 वाला लेंगे। तो आज के लिए आई थिंक हम अगला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं।